ठीक है, लारावेल के जो है वो पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से लारावेल को इंस्टॉल करना है और लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए हमें किस किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल दे देता हूँ। रिक्वायर्ड क्या है आपको, PHP 7 या इससे अबव, ठीक है, आपके पास पहले से मौजूद हो, और जैम सर्वर आप लोगों के पास मौजूद हो। ठीक है, जैम सर्वर नहीं, जैम पैकेज, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अपाची का सर्वर प्रोवाइड करता है, पर्ल लैंग्वेज और PHP लैंग्वेज की लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको मैं पैकेज कहता हूँ। ठीक है, तो अब लारावेल हमारे पास, लारावेल को चलाने के लिए लारावेल ने अपना उसको क्या प्रोवाइड किया हुआ है, सर्वर भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम जैम को क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए इधर, अब अगर मैंने कोई डेटाबेस में कुछ स्टोर करवाना है, कुछ भी चीज स्टोर करवानी है, तो हमारे पास डेटाबेस तो नहीं प्रोवाइड कर रहा ना लारावेल, वो तो सिर्फ सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। तो डेटाबेस वाली चीज कहाँ स्टोर करेंगे। इस वजह से हम लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि लारावेल भी हमारे पास ओपन सोर्स है, और लैब तो हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, ओपन सोर्स जो है वो डेटाबेस भी यूज कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो, और फिर वो क्या वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, माईसीक्वल प्रोवाइड कर रहा होता है। इस वजह से हमें जैम और माईसीक्वल कैसे मिलेगा, हमें जैम के थ्रू मिलेगा। इस वजह से हम लोग जैम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपोजर को आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। डिपेंडेंसी मैनेजर क्या है कि एक बार आपने इसको अपने पास इंस्टॉल कर लिया तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर देता है, ये इसके थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर को, और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उन सबको एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू लारावेल। ठीक है, थ्रू कंपोजर। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजर। इसको ऑफिशियल वेबसाइट से क्या कर सकते हैं आप, गेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लारावेल की इंस्टॉलेशन, लारावेल की इंस्टॉलेशन कि लारावेल को इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, दो तरीकेकार है। पहला तरीकेकार है विया कंपोजर, कंपोजर के थ्रू। दूसरा तरीकेकार है लारावेल इंस्टॉलर के थ्रू। ठीक है, लारावेल इंस्टॉलर के थ्रू। लारावेल इंस्टॉलर के लिए हमें कंपोजर की भी नीड नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या काम करके देता है, ये अक्सर जो है हमारे पास ये कमांड हमारे पास वर्क नहीं कर रही होती। ठीक है, चल भी जाती है, नहीं भी वर्क कर रही होती। ठीक है, तो हम लोग ने जब कंपोजर को इंस्टॉल ही इसीलिए किया है कि हम लोग उसके थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो कंपोजर के थ्रू जो है ये रिकमेंडेड है। ये कमांड लगेगी आपको, ये आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से आपको इजीली मिल जाएगी जब आप उसकी इंस्टॉलेशन के अंदर जाएंगे तो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये कमांड लगेगी। बस आप आपने क्या करना है, अपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे टर्मिनल पे रहते हुए जिस फोल्डर में या जिस ड्राइव में बनाना चाह रहे हो उसको चेंज कर लो। ठीक है, उस ड्राइव में, उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ जाओ जहां पे आप अपना फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हो, देन ये कमांड रन कर दो। और ये जो एग्जाम्पल डैश ऐप लिखा हुआ है यहाँ पर आप अपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाह रहे हो वो दे दो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ठीक है, बात क्लियर है। मैंने यहाँ पे लारावेल को इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखें, लारावेल को इंस्टॉल किया। ठीक है, ये मैंने वीडियो का पार्ट नहीं बनाया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर कमांड आपने ड्राइव चेंज करनी है तो CD ... लगती है। ठीक है, ड्राइव से बाहर आने, करंट फोल्डर से बाहर आने के लिए। ठीक है, और अगर किसी फोल्डर के अंदर एंटर होना है CD, और जिस फोल्डर के अंदर एंटर होना है उस फोल्डर का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखें यही वाली कमांड चलाई, और इसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, एक नॉट एक्स्ट्रा क्लास नाम का मैंने क्या बना दिया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया लारावेल का, और मेरे पास ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, एक मैसेज आ चुका है कि आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हो। ठीक है, जब मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको पहले फोल्डर में भी दिखा देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर, और आपके पास देखें C ड्राइव में जैम और HT ओपन हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नॉट एक्स्ट्रा क्लास नाम का क्या बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर लारावेल को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी की सारी क्या हो चुकी होंगी, जमा हो चुकी होंगी, आ चुकी होंगी। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, हम क्या कहते हैं, एडिटर कोई सा भी ओपन कर, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एडिटर कौन सा यूज करेंगे, VS कोड यूज कर रहे हैं। VS कोड में आने के बाद ओपन हो रहा है, यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ओपन करता हूं फोल्डर,
सी ड्राइव में नॉट, कहाँ गया, नॉट एक्स्ट्रा क्लास, सिलेक्ट फोल्डर। और अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, ये देखें इधर मेरे पास पूरा लारावेल का जो भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जो लारावेल के लिए इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने लिख लेना, थोड़ा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, नोट कर लो अपने पास। सबसे पहले देखिए ये एमवीसी के ऊपर काम कर रही होती है ना, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो जितना भी डेटाबेस का काम हो रहा होगा वो हम कहाँ पे कर रहे होंगे, डेटाबेस का काम मॉडल के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको मॉडल वाला पार्ट कहाँ पे मिलेगा, आपको मॉडल वाला पार्ट कहाँ पे मिलेगा, ये देखें ऐप के फोल्डर में आने के बाद ये मॉडल का फाइल नजर आ रही है। यहाँ पर आपके पास जितने भी टेबल्स होंगे ना उनकी मॉडल क्लासेस बनेंगी। ठीक है, जितने भी आपके पास डेटाबेस के अंदर टेबल होंगे उनकी मॉडल क्लासेस कहाँ बनेंगी, इसके अंदर बनेगी। मॉडल वाला काम इधर हो रहा होगा। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा होगा, HTTP नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको इसके अंदर क्या नजर आएगा, 3 चीजें नजर आएंगी। पहली चीज क्या है, कंट्रोलर, दूसरी चीज क्या है, मिडलवेयर, और तीसरी चीज क्या है, kernel.php। पहला जो हमारे पास कंट्रोलर है ना, इसके अंदर हमारे सारा काम क्या हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एमवीसी के अंदर जितने भी कंट्रोलर बनाए थे ना, मतलब जो हमारे पूरे के पूरे फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारा गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये सारे जो काम हो रहे होते थे ना, वो हमारे पास कहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे, हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे, कंट्रोलर के अंदर होंगे। सही, अच्छा कंट्रोलर मैं अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कब एक नए कंट्रोलर की नीड होती है, कब एक पुराना कंट्रोलर पे ही हम काम कर सकते हैं। एमवीसी के अंदर भी मैंने बताया था आप लोगों को, मैं दोबारा अगेन जो है इसको रिपीट कर देता हूँ। सही है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ ना, मतलब है कि एक एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कई सारे जो है मॉड्यूल को डील किया जा रहा है। एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे पेजेस और बहुत सारी चीजें बनानी है, तो ये पूरा एक मॉड्यूल हो गया। एडमिशन का एक मॉड्यूल हो गया, एडमिशन से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे उन सब का डाटा एक जगह पर होगा। तो सही है, तो जितने मॉड्यूल होते हैं उसके लिहाज से हम कंट्रोलर बना लेते हैं। और अगर हम सेम मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम के ऊपर काम कर रहा हूँ या मैं एडमिन के ऊपर काम कर रहा हूँ, एडमिन के पेजेस पे काम कर रहा हूँ, तो हम सेम कंट्रोलर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं मिडिल वेयर की। ठीक है, ये मिडिल वेयर क्या जगह है, मिडिल वेयर की जो अक्सर आप लोगों से ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मिडिल वेयर। तो मिडिल वेयर हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लिख लो इसको, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर के लिए यूज होता है। फिल्टर से मुराद क्या है, फिल्टर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि 18+ स्टूडेंट, 18+ जो है हमारे पास जो है इसको विजिट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये फिल्टर की कैटेगरी है। आपने एक चीज देखी थी एंगुलर जीएस के अंदर, फिल्टर, वो क्या काम करके दे रहे थे, हमारे डाटा को फिल्टर कर दे रहे थे, मतलब छान के डाटा को लेकर आ रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं डेट थी नॉर्मल, अगर मैं डेट लिखना चाह रहा हूँ आउटपुट पे, लेकिन अगर मैं उसको सजा के मतलब अपने मुताबिक अपने अकॉर्डिंग लेकर आना, तो फिल्टर के थ्रू मैं उसको क्या कर देता था, डेकोरेट करके ले आता था। यही काम हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, फिल्टर कर रहा होता है। रिस्ट्रिक्शंस और इस किस्म की जो चीजें ना छान के डाटा को लेकर आ रहे होते हैं, ये मिडिल वेयर के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं। अब ये kernel.php है, ये क्या होता है और इसके अंदर क्या काम हो रहा होता है, आपको नजर आ रहा होगा काफी सारा कोड लिखा हुआ है इसमें। सही है, कर्नल PHP के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, कस्टम कोडिंग कर रहे होते हैं। कस्टम कोडिंग कर रहे होते हैं। कस्टम कोडिंग से मुराद क्या है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे काफी सारी कमांड, जैसे PHP कमांड को आप उसमें लारावेल के जैसे कुछ कमांड आपने शॉर्ट की बनाना है कि भाई ये कमांड चलाऊं तो ये काम हो जाए, कस्टम कोडिंग। ठीक है, तो आपने बना के रख लो, जैसे कि हम लोग बनाते थे C# में console.write, जहां जहां मैं console.write करूंगा वो राइट करवाता रहेगा। एक मैंने कोडिंग बना के रखी है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ताकि मैं अपने पेज पे कहीं पे भी काम कर सकूं, तो यहाँ पे मैं कस्टम कोडिंग कर सकता हूँ। जैसे कि PHP आर्टिसन सर्फ है, ठीक है, ये कोडिंग है, PHP आर्टिसन मेक, कोडिंग बना के रख ली। अब वो पर्टिकुलर काम मेरे पास करके दे रहा है। कस्टम कोडिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, कर्नल को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इवन ये कि जो मिडिल वेयर जो बनाया गया है वो भी इसी के ऊपर रहते हुए बनाया गया है। ठीक है, ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा,
मिडिलवेयर का जो रजिस्ट्रेशन और जो बनाया गया वो कहाँ पे रहते हुए बनाया गया, कर्नल पे ही बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी आपको। चले ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसकी तरफ। मॉडल की मैंने बात कर ली थी आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपके सामने बात करता हूँ कि जाहिर सी बात है एक एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास लारावेल के अंदर जब हम लोग काम कर रहे हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है राउटिंग। ठीक है, राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इसके अंदर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन हम लोग मैं इसकी तरफ आता हूँ। हमारे एमबीसी के अंदर तीसरी चीज रह गई है, उसको मैं पहले बता देता हूँ। वो तीसरी चीज हमारे पास क्या थी? व्यू थिंग। मैंने मॉडल बता दिया, मॉडल कहाँ पे मौजूद है, हर टेबल के लिए अलग हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, मॉडल बना रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, कंट्रोलर बताया। फिर अब व्यू यहाँ पर मौजूद होगा, आपका रिसोर्स की फाइल नजर आ रही है, रिसोर्स का फोल्डर नजर आ रहा है, सॉरी रिसोर्स के फोल्डर में आने के बाद आपको जितने भी कस्टम सीएसएस है वो यहाँ पे रख सकते हैं, जेएस रख सकते हैं। यहाँ पर व्यू के अंदर नजर आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, हमारे पास ब्लेड डॉट पीएचपी क्या है, जैसे हम लोग हमारे पास सी शार्प के अंदर जब हम लोग एमवीसी पे काम करते थे तो उसके अंदर व्यू का जो पेज होता था, तो व्यू के पेज के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होता था, व्यू के पेज के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होता था, हम सी शार्प की कोडिंग भी कर सकते थे और एचटीएमएल की भी कोडिंग कर सकते थे। वो हमें कौन अलाउ कर रहा होता था, वो उसकी एक्सटेंशन क्या थी, वो रेजर सिंटैक्स कहलाता था, CSHTML। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, ब्लेड डॉट पीएचपी कर दिया। इसका मतलब मेरे पास क्या काम कर सकता हूँ, उस पे मैं लारावेल का भी काम कर सकता हूँ, पीएचपी का भी काम कर सकता हूँ और HTML का भी काम कर सकता हूँ, ये वाला काम कर सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, सही है। अब ये हमारे पास व्यू कंटेंट कर रहा होगा। मैं आपको बता रहा था क्या चीज, राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग आपको मिलेगी। मैं चाहिए इन फोल्डर्स को ना अगेन क्लोज कर देता हूँ, ऐप को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, आपको मिलेगी ये राउटिंग, ये राउट के अंदर। ठीक है, कई सारे तरीके की आपको क्या नजर आ रही है, यहाँ पे फाइल्स नजर आ रही है, जैसे कि API.php, console.php, channel.php और web.php। अगर आप API पे काम कर रहे हो तो आप कौन सी राउटिंग, कहाँ पे राउटिंग करोगे, API के अंदर राउटिंग कर लोगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर वर्क कर रहे हो, अगर आप लोग वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो अभी फिलहाल, तो आप लोग क्या करोगे, वेब के अंदर राउटिंग कर रहे होगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट एक राउटिंग सेट हुई भी है। मतलब कि अगर कोई भी पेज कॉल ना हो डिफॉल्ट, तो हमारे पास एक व्यू रिटर्न हो जाएगा, किस नाम का, वेलकम नाम का। और ये वेलकम में आपको, क्योंकि व्यू की बात कर रहे हैं तो ये आपको व्यू कहाँ पे मिलेगा, व्यू वाले फोल्डर में। और जो व्यू वाला फोल्डर था हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर जाने के बाद ये देखिए व्यू वेलकम नाम का पेज मौजूद था। सही है, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट रन हो रहा होगा। ठीक है, और ये कौन सा मेथड है, गेट मेथड है। क्या मेथड है, गेट मेथड का काम क्या होता है, कोई चीज लेके आना, कोई भी चीज लेकर आ जाना, मतलब पेज को एप्लीकेशन से लाके दिखा देना। पोस्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके डाटा को सर्वर पे लेके जा रहा होता है। ठीक है, जो भी आप यूजर डाटा पास करते हैं उसके डाटा को सर्वर पे लेके जा रहा होता है। तो सर्वर से लेकर आ रहा है कौन, गेट। ठीक है, तो सर्वर से जिसमें मैंने सेटिंग करी हुई है तो कौन सा पेज ओपन होकर आएगा। सही है भाई, यहाँ तक क्या बात क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको क्या बता दिया, मिडिलवेयर का बता दिया मैंने आपको, और क्योंकि क्वेश्चन होता है एमवीसी का बता दिया। एमवीसी के बाद मैंने आपको राउट का बता दिया, राउट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एपीआई की अलग होगी राउटिंग, वेब की अलग होगी राउटिंग, किस तरीके से करेंगे वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को वो बताना है, क्या कहते हैं, अपना मॉडल का बताया कि अलग अलग जितने भी होंगे, मतलब जितने भी टेबल्स होंगे हमारे पास, उसके लिहाज से हम मॉडल का काम कहाँ पे कर रहे होंगे, ऐप के अंदर मॉडल्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर सारी फाइलें क्रिएट हो रही होंगी। ठीक है, बात क्लियर है। हम आ जाते हैं किसकी तरफ के, एक होता है हमारे पास ENV की जो फाइल होती है, आपको नीचे नजर आ रही होगी ENV की, इसी सीरीज में देखिए नीचे ENV की फाइल नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास फाइल होती है जहां पर हम अपने डेटाबेस से कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हैं, कनेक्शन बता रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाले जो नजर आ रहा है, ये मैं अपने कनेक्शन का नाम MySQL, ठीक है, होस्ट क्या है उसकी बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है, होस्ट पोर्ट नंबर उसका बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है डेटाबेस का। यहाँ पे उसका डेटाबेस का नाम क्या होगा, जो भी मैंने डेटाबेस बना होगा उसका नाम यहाँ आ जाएगा। और रूट
है, और अगर उसका मैंने पासवर्ड दिया हुआ तो पासवर्ड, अगर पासवर्ड नहीं दिया हुआ तो इसको खाली छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी हो जाएगी इसके साथ, डेटाबेस के साथ, और उसका मैंने पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास की हुई है। ठीक है, तो उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं यहाँ से कोई भी डाटा को इंसर्ट कर सकता हूँ कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर, जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सही है, ये ENV की फाइल होती है, ENV के अंदर हम लोग सेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। सेटिंग करेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जैम के अंदर वो डेटाबेस नहीं बनाया। सही है, बनाऊंगा तो मैं फिर सेटिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं डेटाबेस अप्रोचेस की। डेटाबेस अप्रोचेस की देखें, काम करने के लिए हमारे पास जो है वो कई सारे, देखो डेटाबेस से बातचीत करने के लिए हमारे पास 3 से 4 अप्रोचेस होती हैं, हम लोगों ने पढ़ी थी। ये 3 अप्रोचेस, जैसे कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, पोर्ट फर्स्ट अप्रोच, और कौन सी अप्रोच, मॉडल फर्स्ट अप्रोच। तीनों तरीके कार से हम डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखी थी, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जिसमें हमारा डेटाबेस पहले से बना हुआ होता है, हम अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लेते हैं उसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कहलाती है। कोड फर्स्ट क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस नहीं बना हुआ होता, हम यहीं पे रहते हुए कोडिंग के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, कोड फर्स्ट अप्रोच कहलाती है। और अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो कोड फर्स्ट है, उसके अंदर हमारे पास एक चीज यूज होती है, वो हमारे पास है माइग्रेशन। क्या अल्फाज यूज होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या काम करती है, जो हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया होता है उस पूरे के पूरे कोड को माइग्रेट कर रही होती है उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ तो उसको पूरा का पूरा माइग्रेट कर देती है। जो टेबल वगैरह सब कुछ माइग्रेट हो जाते हैं, वहां पे बन जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब ये है, माइग्रेशन का मतलब है कि अगर मैं इसके उर्दू में बोलूं तो इसका मतलब तिजारत कर देती है, तिजारत कहीं ना। ठीक है, हाँ, तो कोड फर्स्ट अप्रोच में ये हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोगों से माइग्रेशन का अल्फाज आता है कि भाई माइग्रेशन का क्या काम हो रहा होता है, ठीक है, तो माइग्रेशन का काम बेसिकली यहाँ पे भी यही है। क्या कर रहा होगा कि अगर मैं कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करता हूं तो वी नीड टू डू माइग्रेशन, हमें माइग्रेट करवाना पड़ेगा वो सारे का सारा डाटा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों से ये जो मैं अल्फाज बता रहा हूँ ना, ये क्योंकि आप लोगों को जॉब फेयर है और इंटरव्यू के हवाले से ये चीज पूछी जा सकती है। 2 चीजें पूछी जाएंगी लारावेल के ना, अक्सर छूटते ही लोग पूछ रहे होते हैं, पहला मिडलवेयर कर्नल, और फिर क्या पूछना है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का बारे में पूछते हैं। ठीक है, कि माइग्रेशन होता क्या है, तो माइग्रेशन का सीन यही है कि वो डाटा कोड फर्स्ट वाला जो जितना भी डाटा होता है उसको क्या कर रही होती है, डेटाबेस के अंदर माइग्रेट करवा रही होती है। ठीक है, बात क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया, सही है। हम यहाँ पे जो अप्रोच यूज करेंगे वो क्या होगी, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज होगी। ठीक है, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, जैम सर्वर पर जाते हैं और अपाची की पोर्ट को ऑन करते हैं और माईसीक्वल की पोर्ट को ऑन करते हैं और उसको क्या करके देखते हैं, उसके ऊपर डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ सी ड्राइव में। सी ड्राइव में सबसे लास्ट में चले जाता, जैम सर्वर के अंदर आने के बाद मैं बिल्कुल लास्ट में चला जाता हूँ, जहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, control.exe। तो मेरे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल पैनल पे मैं दोनों चीजों को स्टार्ट कर दूंगा जो मैंने अभी पोर्ट के नाम लिए, उससे मेरा जैम स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट 2 पोर्ट। ठीक है, और पोर्ट नंबर मैंने नोट कर लेनी है। पोर्ट नंबर क्या है, 80 है। मैं ब्राउजर पर आता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या है, 80 थी ना, 80, और PHP माई एडमिन, तो मेरे पास उसका माईसीक्वल ओपन हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे हम एक डेटाबेस बनाते हैं और इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ या मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, सर्वर सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, किस नाम का दे देता हूँ कि एक्स्ट्रा
के नाम का मैंने दे दिया, क्रिएट कर दिया, तो मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। किस नाम का? एक्स्ट्रा के नाम का। कहाँ आ गया? ये रहा। सही है। उसके अंदर एक टेबल बना देता हूँ EMP नाम का। ठीक है। हमेशा जब भी हमारे पास क्या बनता है, टेबल बनता है, टेबल के नेम हमारे पास किस में होते हैं? एम्प्लॉयज, प्लूरल होता है। ठीक है। तो EMPS जरूरी नहीं है, वैसे मैं एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, उसको आप इस तरीके से प्लूरल में दे सकते हैं। क्रिएट किया, क्रिएट के अंदर आने के बाद मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ID दे दिया, जो कि मेरे पास क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम दे दिया, जिसको मैंने क्या किया, varchar और 50। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, एज दे दिया, और या मैं इसके अंदर क्या दे देता हूँ, पास varchar 50 एज इंटीजर। और मैंने इसको कितने कॉलम है, मेरे पास 4 कॉलम है। पहला वाला तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, जिसका नाम क्या है, EMPS। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद इस ENV फाइल के अंदर आने के बाद मैं लारावेल के अंदर क्या लिख दूंगा, लारा डेटाबेस के नाम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, क्या नाम था उसका, एक्स्ट्रा। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये किससे कनेक्टिविटी हो गई हमारी, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो चुकी है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर हम लोगों ने करड़ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, करड़ ऑपरेशन। किसको यूज करके, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करके। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग HTML का व्यू बनाएंगे, मतलब फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल बनाएंगे, फिर उसके बाद कंट्रोलर बनाएंगे, और फिर उसके चौथे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, राउट को क्लियर करेंगे। फिर जो भी डाटा होगा उसको 5th पार्ट में डेटाबेस के अंदर सेंड कर देंगे, और 6 में हम ये चेक कर लेंगे कि वो डाटा सेव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स हम लोगों ने परफॉर्म करके देखने, जिसकी मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हमारा डाटा है वो कहाँ पे चला जाएगा, डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं ये जो हमारे पास है ना, तमीज थी, ये डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, ये सारी इंट्रोडक्शन ही मैं कह सकता हूँ इसको। अब मैं जो इंसर्ट करवाने वाला काम है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।